नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कपिल सिब्बल द्वारा दलील दी गई और कहा गया कि एक किडनी जो है इस नवाब मलिक का वो ऑलरेडी फेल हो चुका है और दूसरा जो है वो भी अब जो है आप कह सकते हैं कि गिविंग अवे कर रहा है, अब वो भी खत्म होने की कगार पर है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा, लेकिन मामला सुनवाई के लिए जो जमानत के लिए है वो 1 तारीख को जो है मई में ऑलरेडी जो है किया हुआ है, जिसके बाद सीजेआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा ये कहा गया, सिर्फ एक चीज उन्होंने कही और वो ये कहा उन्होंने कि मई 1 तारीख को ही हम जो है सुनवाई करेंगे। तो आप देखिए कि वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से मेडिकल कंडीशन है उस बेसिस पर सुनवाई जल्दी हो जाए, उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत की वो उम्मीद कर रहे थे वो राहत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाई है। कपिल सिब्बल के कहने के बावजूद कि एक किडनी खत्म हो चुकी है, दूसरे उसके कगार पर है और वो भी अब अपना दम तोड़ रही है, इसके बावजूद जो है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा ये कहा गया है कि 1 मई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें आपको कि पिछले साल 2022 में फरवरी के महीने में 23 फरवरी के दिन जो है नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई थी। 6 घंटे लंबी पूछताछ चली थी, जिसके बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला जो है मामला जुड़ा था दाऊद इब्राहिम गैंग से जमीन खरीदने को लेकर। मामला जो है पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया था और इसके बाद काफी लंबी जो है पूछताछ चली थी, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि काफी महंगे जमीन जो है नवाब मलिक ने कौड़ियों के दाम में क्रिमिनल्स जो इनके बैकग्राउंड है उन लोगों से खरीदे हैं। कई सारे नाम सामने आए थे और नवाब मलिक ज्यादा चर्चा में तब आए थे जब आर्यन खान जो है ड्रग मामला सामने आया था और जिसमें जांच कर रहे थे समीर वानखड़े, उन्हें लेकर रोज बयानबाजी की जा रही थी, परिवार पर सवाल उठाए जा रहे थे और उस वक्त नवाब मलिक हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट कर रहे थे। तभी नवाब मलिक काफी ज्यादा चर्चा में बने थे। समीर वानखड़े से मामला आगे बढ़ते गया, कई परतें खुलती गई, कई सारे बड़े खुलासे हुए और इन खुलासों में एक बड़ा खुलासा हुआ कि दाऊद इब्राहिम गैंग के कुछ गुर्गे जो है उनके लोग जो है संबंधित, उनसे इन्होंने जमीनें जो है खरीदी थी और वो भी कौड़ियों के दाम में, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में खरीदी थी। और इसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हुई, मामले में और जांच एजेंसियों की एंट्री हुई और जैसे मामला जांच के दायरे में आया फिर पूछताछ की गई। पूछताछ में नवाब मलिक ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। फिर 6 घंटे लंबी चली पूछताछ के बाद 23 फरवरी को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास फिर नवाब मलिक के घर जो पहुंची थी जांच एजेंसी, उन्होंने पूछताछ की और इसके बाद उन्हें वहीं से गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद से नवाब मलिक हर बार नवाब मलिक की तरफ से अलग अलग बेसिस पे, कभी हेल्थ बेसिस पे, कभी किसी और बेसिस पर जो है जमानत लेने का प्रयास किया गया है। निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी दलील जो है देखने के लिए मिल रही है, जहां इनके एडवोकेट कपिल सिब्बल इनके प्ली के बारे में मेंशन कर रही है। एनसीपी के लीडर है नवाब मलिक, एनसीपी पार्टी के नेता जो है नवाब मलिक थे और ऐसे में उन्होंने सिब्बल द्वारा कहा गया कि इनकी एक किडनी ऑलरेडी फेल हो चुकी है, जिस तरीके से काफ़ी लंबा समय भी उन्हें हो चुका है। उन्होंने यही कहा कि इनकी जो एक किडनी है वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है और एक जो है ऑलरेडी ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसे में इस मामले को मई में जो है स्थगित कर दिया गया था। मई में अब स्थगित है, मई में सुनवाई होगी, जिसके बाद चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इसे 1 मई 2023 को ही सूचीबद्ध करेंगे, यानी उस दिन ही हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो जो राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिल पाई। इससे पहले भी आपको बता दें कि 14 फरवरी 2023 की बात है, कुछ महीने पहले की, जब सुनवाई जो है हाई कोर्ट में हुई थी, उस दौरान भी ये कहा गया था कि इनके जो मेडिकल कंडीशन से जो सुनवाई कर रही है उन्हें संतुष्ट होना पड़ेगा कि इनके मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसके बेसिस पर उन्हें जमानत मिल सके। और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक मेडिकल कंडीशन बताया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 1 मई को जो है इस मामले में सुनवाई जो है ये करेंगे। 1 मई तक का समय इनके द्वारा अब दिया गया है कि 1 मई को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। अब ऐसे में अब थोड़ा बहुत अगर बैक स्टोरी हम आपको बता दें कि आखिर क्या है, किस तरीके से पीएमएलए के तहत जो है यहाँ पर प्रावधान है, किस तरीके से जमानत की शर्तें अगर पीएमएलए के तहत क्या है। तो बता दें कि मलिक के वकील ने जब ईडी की ओर से पेश जो है सॉलिसिटर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिंह ने भी ये कहा था कि दलील जो है पेश करे, धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है बीमार व्यक्ति कौन है। पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत के लिए जुड़वा शर्तें लागू की जाती है, जिसमें पहली ये होती है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि आरोपी
प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है, यानी पीएमएलए के तहत किस तरीके से जमानत मिलती है देखिए। और दूसरा ये होना चाहिए कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपी कोई अपराध नहीं करेगा, इसकी भी गारंटी चाहिए होती है। अगर अपराधी की उम्र 16 साल से कम या वो महिला है या बीमार है तो उसे जुड़वा शर्तें लागू नहीं होगी, फिर उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन दूसरे मामले में या पुरुष के मामले या फिर ऐसे अलग मामले में इसके प्रावधान उस हिसाब से लागू होते हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, एक तो बीमार और दूसरा किसी भी तरीके की कोई और क्राइम वो निकलने के बाद ना करे, इस चीज का भी जो है ध्यान पूरा देना पड़ता है, इस चीज की भी देखरेख जो है करनी पड़ती है। तो ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद जो है पूरी कहानी का पर्दाफाश किया था। ईडी ने कोर्ट में यह बताया था कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का जो प्लॉट है उसे सिर्फ कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था, और इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट लिमिटेड है, और कंपनी का मालिक जो है पूरे तरीके से मलिक परिवार था। तो 62 साल के नवाब मलिक को फरवरी के एंड में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था, और वो न्यायिक हिरासत में जेल में है। ईडी की टीम ने 23 फरवरी 2022 की जो है सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर छापेमारी की थी, और इसके साथ जो है उसके बाद ले गई थी। 6 घंटे की पूछताछ चली थी और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार जो है कर लिया गया था। ऐसे में अब आपका कहेंगे कि साल भर से ज़्यादा का समय जो है इस वक्त नवाब मलिक को जेल में हो चुका है। तकरीबन 419 दिन अब नवाब मलिक ने अपने जेल में है बिता लिए हैं, और ये दिन अभी भी काउंटिंग पे है। अगर ये देखेंगे तो ये अभी भी ऑन काउंट ये दिन चल रहे हैं कि नवाब मलिक जो है जेल में है। काफ़ी लंबा समय पहले उनकी पार्टी के बारे में कहती हुई नजर आती थी, काफ़ी बयानबाजी भी स्टार्ट में जब नवाब मलिक गए जेल में तब इनकी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, चाहे शरद पवार हो, चाहे जो साथ में जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं वो भी करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, जैसे जैसे समय चलता चला गया, उस नवाब मलिक पर बयानबाजी तो छोड़िए, टिप्पणी करने से भी इनके पार्टी के लोग और कार्यकर्ता और नेता बचने लगे, और नवाब मलिक को पूरी तरीके से भुला दिया गया। इसके बाद नवाब मलिक पर किसी तरीके की ना कोई बयानबाजी होती, ना कोई चर्चा की जाती, कुछ भी नहीं कहा जाता था। अब ऐसे में हमेशा जो है जमानत के लिए अर्जी डाली जा रही है, अलग अलग क्राइटेरिया लेकर आया जा रहा है, अलग अलग बेसिस लेकर आया जा रहा है, और ये जल्द सुनवाई चाह रहे थे मेडिकल कंडीशन को लेकर। और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जब दरवाजा इनके द्वारा खटखटाया गया तो कपिल सिब्बल जो इनके एडवोकेट हैं इनकी तरफ से, उन्होंने यही कहा कि नवाब मलिक की एक किडनी फेल हो चुकी है, दूसरा फेल होने की कगार पर है, लेकिन इसे मई में जो है लिस्ट किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है सुनने के लिए माय लॉर्ड। तो वो चाह रहे थे कि राहत मिले, तुरंत सुनवाई हो जाए मामले पे, नवाब मलिक को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत बिल्कुल भी नहीं दी गई। और ये नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है, जो 419 दिन से करीब 419 दिनों से जेल में बंद है। और अब आप देख सकते हैं कि CY चंद्रचूड़ द्वारा जो है DY चंद्रचूड़ द्वारा ये कह दिया गया है कि अब इस पूरे जमानत के मामले को लेकर जो सुनवाई है, नवाब मलिक के मामले की जो सुनवाई है, वो हम 1 मई 2023 को करने वाले हैं। तो अब ऐसे में मई में उन्हें राहत मिल पाएगी कि नहीं, जो मेडिकल कंडीशन है उस बेसिस पर उन्हें जमानत मिलती है कि नहीं, ये आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरा मामला हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।